वंदे मातरम। एक जिले के सबसे बड़े 2 पदाधिकारियों को यदि रातों रात हटा दिया जाता है, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है उनके पद से, और वो भी किस लेवल के अधिकारी, एक जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब एक आईएएस अधिकारी, और दूसरा एक आईपीएस अधिकारी मतलब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर इन दोनों को इलेक्शन कमीशन के आदेश पर हटा दिया जाता है, इसका मतलब कितना बड़ा मुद्दा हुआ होगा। मुंगेर बिहार में जो हुआ, माता दुर्गा के विसर्जन के दिन लाठीचार्ज हुआ। कल रविवार के दिन 25 लोगों पर मतलब अभी उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर हुई है। शुरुआत कहां से हुई थी अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आप देख सकते हो। लेकिन यहां मैटर क्या करता है पता है? मैटर यह करता है कि जो लोग थाने पर, बनी बात है, थाने को जला रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, वो लोग भी गलत हैं। और जिन पुलिस वालों ने अगर ये कानून हाथ में लिया है, कानून की डेफिनेशन में ना कहीं पर भी, हां, सर्विस पर्सनल की आप अगर उनकी नौकरी, जब वो कोई काम कर रहे हैं उसको आप बाधा डालते हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं। लेकिन अगर पीसफुल मार्च पर अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है, गोली चलाती है और उसमें अगर कोई भी बेगुनाह जो है वो मारा जाता है, तो पुलिस भी गुनहगार है। और इसी की कार्रवाई, इसी का संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस पे बहुत बड़ा एक निर्णय लिया, जिसके कारण जो वहां के डीएम है और एसपी है उनको बदल दिया गया है। अब यहां बात आती है राजनीति, तो बनी बात है, चुनाव का माहौल है और छोड़ेगा कौन अगर किसी को भी मिलेगी एक काम, ऐसी कोई मुद्दा मिलेगा तो राजनीति चलेगी। आप देखते रहिएगा, कोई इसको कुछ भी कहेगा, लेकिन सिर्फ इतना है, बस इतना समझिएगा कि जो इस पर बात कर रहे हैं उनके राज में क्या हुआ था। अगर खुद कोई गुंडा या जिसके ऊपर 10 चार्ज है और वो अगर किसी को क्रिमिनल, पुलिस को क्रिमिनल कह रहा है और पुलिस को बड़ा ये कह रहा है कि पुलिस ने गलत किया, मैं कहता हूं पुलिस ने गलत किया, इंक्वायरी होगी पुलिस पर, उनको भी सजा मिलना चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। ऑलरेडी आईजी लेवल से इसकी इंक्वायरी बैठ गई है। दूसरा, अगर जिनने थाना जलाया, जो गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उस पर भी किस किस पर हम सीबीआई की डिमांड कर लेते हैं, जरा इस पर करिए, देखते हैं देश में कितने लोग हैं जो इस पर सीबीआई की डिमांड की बात करते हैं। दूसरा, राजनीति कितनी होती है देखते रहिएगा। लेकिन जब कल आपके घर में अगर आग लगेगी, दंगे किसी के सगे नहीं होते हैं। जब दंगे होते हैं ना, तो वो किसी जात का, किसी मजहब का, वो लोग हाँ बांटेंगे जरूर, क्योंकि राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल अगर नहीं मिलेगा तो इसमें पार्टियों का एंगल ढूंढ दिया जाएगा, नहीं मिलेगा तो पुलिस और मासूम जनता का एंगल ढूंढ दिया जाएगा। बहुत सारे एंगल है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि बड़ी बड़ी डिमांड्स आप करने लगते हैं, कभी अगर वो जो मासूम बच्चा जिसकी मौत हुई है, एक इंसान, एक सामान्य सा, और बहुत सारे घायल हुए थे उस दिन विसर्जन के दिन, वहां पर एक इंक्वायरी तो तगड़ी बैठना चाहिए। लेकिन अगर आज जो 25 पुलिस वालों पर, अब उनका कोई नाम नहीं है, लेकिन एफआईआर तो हो चुकी है ना, अब जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, चाहे वो किसी भी पद का व्यक्ति हो, उसको सजा मिलना चाहिए। क्योंकि जब हम कहते हैं ना यार गलत है, अगर भीड़ ने आगजनी की है, अगर भीड़ ने पत्थर मारे, थाने जलाए और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, तो सही मानी जानी चाहिए अगर इंक्वायरी में ऐसा आता है। लेकिन अगर पीसफुल थे, उनने कोई ऐसा नहीं किया है, श्री भगवती की अगर वहां पर विसर्जन करने जा रहे हैं और नियमों का अगर पालन कर रहे हैं, तो अगर उन पर गोली चलाई गई है तो वो गलत है। जो भी इसमें इसके लिए जिम्मेदार पाया जाए उसको उच्चतम न्यायालय से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और इसमें जो भी लोग हैं इसमें राजनीति कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी बात पे राजनीति कर लेते हैं। इनका क्या है ना, इनके घर का कोई नहीं गया क्योंकि ये तो सुरक्षा में चल रहे हैं वहां। अब इसमें देखते हैं कि असल में किस पर गाज गिरती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, समझना ये पड़ेगा। अब बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आएंगे, आप देख लेंगे अगले 15 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। बस मुद्दा ये है कि आप जो है ना, आप क्या करेंगे इस पूरे मुद्दे में, है ना। चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है, हमारा कौन मरा, है ना, या ये सोचेंगे कि चलो यार हम बच गए, किसी और पर गाज गिर गई, कोई और कट गया। थोड़ा देखिएगा, यहां बात धर्म, संप्रदाय, मुद्दा और इस सब की नहीं है। 2 ही फड़ हैं, एक गलत कौन था उस रात को और दूसरा सही कौन था। अगर गलत के साथ आप खड़े हैं आज, तो भरोसा मत कीजिएगा कर यही गलत जो है कहीं आप किधर गोली ना चला दे। और अगर वो इंसान जो दंगा कर रहा था गलत था, तो कहीं ये ना हो जाए कि आपके घर का कोई पुलिस वाला, उसकी हत्या उस मुजरिम के हाथों में, उस मुजरिम के हाथों में हो जाए। ये सब आपके ऊपर है, देखिएगा, सोचिएगा जरूर। चुप्पी कब तक, है ना।
और एक और है, चुनाव का चूंकि माहौल है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उनके खानदान का बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा। चाहे वो अपने आप को कोई कितना भी साफ हो, इंटरनेट पर ढूंढेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा। और थोड़ा सा आपका जो मतदान है ना, उसका बहुत कीमत है, उसको सोचिएगा, करिएगा, वो आपकी मर्जी। मुझे कोई उससे, मैं ये पार्टी वाली बात में मुझे कोई लेना देना होता नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि सरकारें बहुत बात की बात है, आप अगर अपने घर को सुरक्षित नहीं रख सकते ना, तो हम बाहर कहां क्या बात करेंगे। हम मालूम है पाकिस्तान और चाइना की और हम इनकी उनकी बात करते हैं। हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर के मुख्य मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि चुनाव की आड़ में, और ये अक्सर चुनाव के समय ही ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई साजिश थी, और अगर कोई साजिश थी तो वो बेनकाब करेगा कौन? सोचिएगा आप बेवकूफ तो नहीं बनाए जा रहे। मरता कौन है पता है? मरता आखिरी में ना सिर्फ और सिर्फ गरीब है। वो लोग नहीं मरते जो सुरक्षा में अपने आराम से चल रहे हैं, बड़ी लंबी गाड़ियों में चल रहे हैं। मुझे गुस्सा बहुत था, मैं चाहता था इसमें, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई। मैं कोशिश करता हूं आप तक ये बात पहुंचे, समझें ना समझें बात अलग है, कोशिश करिएगा। स्पेशली जो यूथ है ना, सोचिएगा यार कि हम कैसा माहौल करना चाहते हैं, और आपकी एक नागरिक के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारी है वो भी सोचिएगा। देखिएगा कहीं ऐसा ना हो जाए, आज आप दंगे की बातें शेयर कर रहे हैं, दंगे के जब हम मजे लेते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगले दंगे में अपना कोई चला जाए। अब वो वर्दी वाला भी हो सकता है, अब वो मासूम भी हो सकता है। मैं कोई नहीं हूं जो ये जज करे कि उस रात को कौन सही था, लेकिन मेरी ये अपील तो जरूर रहेगी कि इसके पीछे कोई भी हो, कोई भी दंगा कहीं का भी हो, अगर वो हुआ है तो क्यों हुआ है, और अगर करवाया गया है तो साला इसके पीछे था कौन, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। उसके लिए अगर आपका जमीर कहता है तो उसके लिए भी कभी सीबीआई जांच की मांग कीजिएगा, है ना। वरना ये ना हो जाए कि चुनाव खत्म, मुद्दे खत्म, नई सरकार पुरानी सरकार, नए वादे पुराने वादे। देखिएगा कहीं आपकी कट तो नहीं रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।